हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर रिफंड का क्या रहने वाला है। रिफंड के लिए किसी भी तरह कोई अपडेट नहीं आया है। हमने जो हमारा फॉर्म फिल किया था वो ई मित्रा पे जाकर के हमने फिल किया था, और जो ट्रांजेक्शन हुए थे वो उन्हीं भाई साहब के हुए थे। तो क्या हमें रिफंड मिलेगा क्या? आपको बता देता हूँ, एनटीए ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उसी स्टूडेंट को रिफंड मिलेगा जो स्पेसिफिकली अपनी डिटेल्स जो है फिल करेगा। देखिए आप, अभी जो नोटिस आया है एनटीए का, जो कल इवनिंग के अंदर फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो उन सभी के आंसर्स एनटीए ने किए हैं वन बाय वन, कि आपको आपकी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होगी। 21 मई को पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो फिर फर्दर अपना रिफंड जो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर फर्दर आप अपना रिफंड जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या करना होगा, क्या नोटिस है, उस नोटिस के अंदर क्लियरली आपको बोला हुआ है कि इज द एग्जामिनेशन फी गोइंग टू बी रिफंडेड, स्टूडेंट्स ने पूछा। तो एनटीए ने जवाब दिया है कि हाँ, आपकी जो फी है वो रिफंड होगी। क्लियरली उन्होंने बोला है कि क्या आपकी फी क्या फी रिफंड होगी। तो एनटीए ने जवाब दिया है कि डियर कैंडिडेट, इट इज इन्फॉर्म दैट द ऑप्शन to update present address detail along with the city selection with two choices has presently been made available to candidates। सबसे पहली लाइन तो वही बोली कि हमने ये बोल दिया है आप एग्जाम सिटी अपना चेंज कर सकते हो। फिर इसका आंसर क्या है, द मॉड्यूल फॉर शेयरिंग बैंक डिटेल account details for the refund of examination fee will be provided to candidate by 21 मई। इट मीन्स आपको अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होंगी। अगर आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी। डिटेल्स फिल करेंगे तभी आपको रिफंड जो है वो मिल पाएगा। प्रॉपरली अच्छे से देख लें। कैन आई चेंज द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, आप अपना मीडियम जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। आप जो है, जो आपने पहले फिल किया था हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या रीजनल लैंग्वेज आपने फिल किया था, उसी के साथ आपको जाना है। A message appears stating that the city selection is unavailable based on the updated address and the application medium chosen during application form filling। What should I do? मुझे क्या करना है? एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो आपने मीडियम चूज किया था वो तो चेंज नहीं होगा। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज एट दिस स्टेज। Candidates may refer to the para 6(9) chapter 4 in information bulletin of the NEET UG regarding to the available medium option and the corresponding states and locations। उसके लिए आप जाकर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन चेक कर सकते हैं। फाइनली, विल द सेम एग्जामिनेशन सेंटर इज अलॉटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिटी सेम रहेगी, एग्जामिनेशन सेंटर सेम नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिटी selected by the candidates। Therefore, the examination center allotted for the re-examination may not be necessarily be the same at the earlier center। What is the date and the timing of the NEET UG re-examination? डेट एंड टाइमिंग ऑलरेडी बता चुका है एनटीए कि आपका 21 जून को एग्जाम होने वाला है, 2 से लेकर के 5:15 तक होगा, जिसमें सारी जो फॉर्मेलिटीज है उसके लिए भी 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसके लिए एनटीए को हमने काफ़ी सारे मेल डाले कि इन्विजिलेटर्स की वजह से जो टाइम खराब होता है उसका स्टूडेंट्स को जो है टाइम जो है एक्सटेंड करके दिया जाए। Why are candidate being given 15 minutes are extra time and additional 15 minutes are being provided to completion of the documentation verification and other examination related formalities। एक्स्ट्रा ये दिए हैं। आपके एग्जामिनेशन तो 3 आवर का ही रहने वाला है। I faced discomfort issue during the examination held on 3rd May due to the center related problem. What should I do? Candidates are advised to forward their complaint and grievances along the supporting detailed document to the NTA help desk, जिसमें NEET UG 2026 @nta.ac.in पे आप अपना मेल कर सकते हैं। The examination center allotted to me earlier was far from my residence. What can be done? ये जो आपने सिटी चॉइस दी है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, रैंडम आएगा, तो इसके अंदर एनटीए कुछ नहीं कर सकता है। इट इज द इन्फॉर्म दैट द सेंटर आर अलॉटेड रैंडमली टू द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द चॉइसेस ऑफ द सिलेक्टेड सिटी बाय देम। The date of the NEET UG 2026 re-examination is clashing with the another examination. Can date be changed? नहीं, डेट चेंज नहीं होगी। No, the date of examination has already being finalized and the cannot be changed। Do I need to pay any additional fee for the re-examination? No additional fee are required from the candidate for appearing for the re-examination in NEET UG 2026। कोई आपकी एक्स्ट्रा फीस जो है वो नहीं ली जाएगी।
तो ये फाइनली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपनी बैंक डिटेल्स फिल नहीं करेंगे तो आपको रिफंड नहीं होगा। और ये पोर्टल आपका 21 ऑफ मई को ओपन हो जाएगा। और जैसे ये पोर्टल ओपन होता है आपको चैनल पे जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। तो जिस भी स्टूडेंट को फर्दर रिफंड के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने खुद फॉर्म फिल नहीं किया है, काफ़ी सारे विलेजेस और आसपास के टाउन सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट खुद फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा था, तो उसने ई मित्रा या फिर अदर जो कैफ़ेज़ हैं उनसे फर्दर फिल करवाया। और फिल करवाने के बाद में जो फ़ी वहाँ पे पे हुआ है वो उन्हीं के अकाउंट डिटेल से हुआ है। इसी वजह से एनटीए दोबारा से अकाउंट डिटेल आपकी फिल करवाएगा ताकि रिफंड जो है डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर आए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने इस तरीके से अपना डिटेल फिल नहीं करेंगे तो आपका फ़ी आपको रिफंड नहीं होगा। और अगर आप डिटेल फिल कर देते हैं तो आपका फ़ी जो आपको रिफंड हो जाएगा। चैनल पर इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।